नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है लाइव क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। लेकिन आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कंप्लीट, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे और रिवीजन के तौर पर ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले टेंस में हम लोग जाने की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए सबसे पहले जानेंगे आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जानेंगे क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। पहचान, पहचान क्या होता है इसकी? चलिए देखते हैं पहचान क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अब जानेंगे पहचान क्या होता है। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे। तो पहचान में हम जानेंगे इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, क्या क्या आता है? देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, आते हैं। जानेंगे इसका नियम क्या होता है। नियम क्या होता है? तो देखिए नियम, अब जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जानेंगे इसका अफर्मेटिव कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव, जानेंगे इसका अफर्मेटिव। सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव कैसे बनेगा। तो देखिए, अफर्मेटिव में सबसे पहले जानेंगे रूल क्या होता है इसका। रूल देखिए, रूल में होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाएंगे? यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या जाना? पहचान के बारे में जाना कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है आता है, ती है आते हैं, ते हैं आते हैं। और इसका अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हम किसका फॉर्म प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये देखिए अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव का रूल है। तो जैसे एक वाक्य देखिए, सीता एक मधुर
मधुर मधुर गीत गाती है, गाती है। सीता एक मधुर गीत गाती है। तो देखिए लास्ट में क्या आया, ती है आया कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता, सीता सिंह, सिंह हो गया। तो सीता क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग। चलिए देखिए, देखिए हमने इसमें क्या जाना कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है आता है, ती है आते हैं, ते है आते हैं। और अफर्मेटिव का रूल हमने जाना कि ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है, देखिए बनाने का नियम जो है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब, वर्ब देखिए, वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे, वर्ब का प्रयोग अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट अगर क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना इतना। और जैसे उदाहरण देख लीजिए, सीता एक मधुर गीत गाती है, तो सीता क्या है, सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। देखिए सबसे पहले क्या आया, ए सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर सिंग्स का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, तुम तुम खाना, खाना पकाती हो, तुम खाना पकाती हो। देखिए तुम खाना पकाती हो, तो लास्ट में क्या आया, ती है आया ना। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू कुक, कुक फूड, तुम खाना पकाती हो। यू आया तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। तीसरा एग्जांपल देखिए, मैं रोज अपना काम, काम करता, करता हूं। मैं रोज अपना काम करता हूं। तो देखिए मैं रोज अपना काम करता हूं, मैं रोज अपना काम करता हूं, तो लास्ट में क्या है, तू करता हूं आया कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, आई डू, डू, मैं करता हूं अपना काम, तो माई, माई वर्क, वर्क डेली। आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम डेली करता हूं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सरला अपना खाना रोज पकाती है।
तो देखिए सरला अपना खाना रोज पकाती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरला, सरला कुक्स फूड, कुक्स फूड, फूड, फूड डेली। सरला अपना खाना रोज पका ले, सरला कुक्स हर फूड होगा, हर अपना के लिए क्या होता है, हर फूड, हर फूड डेली। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि तुम अपना खाना पकाते हो, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने रोज अपना काम, मैं रोज अपना काम करता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई डू माई वर्क डेली। तीसरा है सरला अपना खाना रोज पकाती है, तो सरला कुक्स हर फूड डेली। अब यहाँ पे देखिए कब हम यस का प्रयोग करेंगे, कब हम ईएस का प्रयोग करेंगे, तो देखिए कब यस या ईएस का प्रयोग, यस या यस या ईएस का प्रयोग, देखिए यस या यस का प्रयोग। देखिए जब वर्ब में, जब वर्ब में क्या आया हो, ओ यक्स, यस एच, यक्स, यस एच, यस एच, यस ओ यक्स, यस, यस, यस एच, डबल एस, सी एच और जेड आया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। और शेष के साथ, शेष के साथ, शेष के साथ, शेष के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। शेष के साथ किसका, यस का प्रयोग करेंगे। देखिए कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस का प्रयोग करेंगे, तो अच्छा समझिएगा इसको। जैसे जब वर्ब, जैसे कोई भी वर्ब हो, उसके लास्ट में क्या आया हो, ओ आया हो, और यस आया हो, फिर यस आया हो, फिर यस एच आया हो, फिर डबल यस आया हो, सी एच आया हो, जेड आया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। और शेष वर्ब के साथ क्या करेंगे, हम यस का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए एक आध वर्ब, जैसे देखिए, जैसे कैच, कैच एक वर्ब है, कैच, तो लास्ट में क्या आया, देखिए सी एच आया ना, कैच, तो सी एच आया, तो इसमें क्या हम लगाएंगे, सिंगुलर इसका बनाएंगे, तो ई एस लगाकर। जैसे गो आया, गो आया, तो इसमें क्या लगा के बनाएंगे, ओ आया ना, तो इसमें ई एस का प्रयोग करके हम बनाएंगे। जैसे जैसे वॉच, वॉच आया ना, तो वॉच में क्या आया, सी एच आया, तो किसका प्रयोग करके बनाएंगे, ई एस का। इसी तरह हम शेष के साथ भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब बात आती है, अपना के लिए क्या, अपना के लिए, अपना, 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 अपना के लिए, अपना के लिए। जैसे वाक्य में अगर आ जाए अपना की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम, तो देखिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे, यू के साथ योर का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिज का प्रयोग करेंगे, दे के साथ हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे।
सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आई के साथ माई का, यू के साथ योर का, ही के साथ हिज का, दे के साथ देयर का, इट के साथ इट्स का, सी के साथ हर का। अगर किसी लड़की का नाम है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हर का प्रयोग करेंगे। और किसी लड़के का नाम है तो उसके लिए क्या करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नियम्स पढ़ा। जैसे एक वाक्य देख लीजिए, एक और वाक्य, जैसे नरेंद्र अपना काम रोज करता है। नरेंद्र अपना काम रोज करता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नरेंद्र लिखेंगे। नरेंद्र क्या करता है? डज। डू का ईएस फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा? डज। नरेंद्र डज वर्क। नरेंद्र डज हिज वर्क डेली। देखिए नरेंद्र अपना काम रोज करता है, तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र आया। नरेंद्र के अनुसार वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके लिए नरेंद्र क्या है? एक पुरुष है, तो उसके लिए हम अपना के लिए क्या लगाएंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने, और एक चीज और ध्यान दीजिए, हमेशा नोट करके लिख लीजिए। नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। और वर्ब में हम क्या करते हैं? यस या ईएस लगा के हम क्या करते हैं? उसका सिंगुलर बनाते हैं। तो हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में, नेगेटिव टेंस के बारे में। तो देखिए आइए, नेगेटिव टेंस क्या होता है? देखिए नेगेटिव टेंस क्या होता है? देखिए नेगेटिव टेंस के बारे में, इसका सबसे पहले रूल जानेंगे। क्या होता है? रूल जानेंगे। इसका रूल क्या होता है? देखिए इसका रूल होता है ही, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। इसका प्रयोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का
प्रयोग करते हैं। देखिए ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे इसका एक कंस्ट्रक्टर देख लीजिए, इसका फार्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर डू पब्लिक डज प्लस निगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए समझ गए ना। अब जैसे एग्जांपल एक देखिए, जैसे सरला एक मधुर मधुर गीत नहीं गाती है, गाती है। सरला एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सरला, सरला सरला, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ स्वीट स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, तो सरला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, तुम तुम बाजार तुम बाजार तुम बाजार नहीं नहीं जाते जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू 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 के अनुसार क्या आएगा, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट गो टू मार्केट। देखिए तुम बाजार नहीं जाते तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, नीसी नीसी अपना काम नहीं करती है, नहीं करती निशी अपना काम नहीं करती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, निशी का प्रयोग करेंगे, निशी निशी डज नॉट निशी डज नॉट डू और वर्क। तो देखिए सबसे पहले क्या जाने हम लोग, इसमें क्या जाने, सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इसी तरह निशी अपना काम नहीं करती है तो निशी डज नॉट डू हर वर्क, तो निशी के अनुसार अपना के लिए क्या है, हर का प्रयोग किया गया। अब देखिए निगेटिव में एक प्रयोग आता है नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग, नेवर नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग। देखिए नेवर का प्रयोग क्या होता है, तो जानेंगे नेवर का प्रयोग।
जब जब वाक्य में क्या आया हो, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, कभी नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में कभी नहीं आया हो, आया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही नेवर रीड। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा, अफर्मेटिव का नियम लगेगा, रीड्स, ही नेवर रीड्स, वो कभी नहीं पढ़ता है। नोट लिखिए, नोट लिखिए। जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का। देखिए जब कभी नहीं आया हो और सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और वाक्य देख लीजिए, वह, दूसरा वाक्य देख लीजिए, वह कभी नहीं खाना पकाती है, वह कभी नहीं खाना पकाती है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वह कभी नहीं खाना पकाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि पकाती है लास्ट में किसका बोध हो रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है, तो क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। सी नेवर क्या करती है, कुक्स फूड, वो कभी नहीं खाना पकाती, तो सी नेवर कुक्स फूड। अगर यही सब्जेक्ट क्या आया हो, अगर प्लूरल आया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक प्लूरल का भी देख लीजिए, जैसे तीसरा एग्जांपल, तुम बाजार कभी नहीं जाते हो। तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू नेवर गो टू मार्केट। समझ गया ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यू आ गया, तो यू के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमने इसमें नेवर के प्रयोग में जाना कि जब वाक्य में कभी नहीं आया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। और
नेवर का प्रयोग करेंगे। और जैसे वाक्य में वह कभी नहीं पढ़ता है तो ही नेवर रीड्स, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का, वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। नोट में देखिए, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम कभी नहीं खाना पकाती हो, तो पकाती नहीं, वह कभी नहीं खाना पकाती है, तो सी नेवर कुक्स फूड। तीसरा एग्जांपल है, तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, तो यू नेवर गोज टू मार्केट। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव, आइए देखते हैं। एक मिनट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, गेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए, जब वाक्य क्या से जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तो उनकी इसमें ए डाल लीजिएगा। ए क्या है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए, डू या डच को लिखेंगे, डू या डच को लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट को लिखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डच का प्रयोग करेंगे, डू या डच का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल, क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोहन के अनुसार वो डू या डज में से लगाएंगे, तो क्या होगा, डज रोहन नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, देखिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, देखिए जब वाक्य इंट्रोगेटिव में ए जाने हम लोग की, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले डू या डच का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे,
फिर ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डज रोहन नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए सबसे पहले डू या डज आया, सब्जेक्ट के अनुसार रोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी, वर्ब का प्रयोग किसका करेंगे, डज का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डज का करेंगे, डज रोहन नॉट प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। देखिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले डू या डच का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव में बी, पार्ट बी, इंट्रोगेटिव में क्या, पार्ट बी। अब बी वाला देखिए, पार्ट बी, बी देखिए पार्ट बी, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी इंट्रोगेटिव में पार्ट बी देखिए, जब 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 वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, बीच में, बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई कोई क्वेश्चन 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 वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आया हो, आया हो, तो कोई क्वेश्चन वर्ड आया। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन इत्यादि आया हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इन डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव होगा तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए देखिए जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही उठाएंगे, फिर उसके बाद डू या डच का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, तुम रोज रोज क्यों नहीं, तुम रोज क्यों नहीं पढ़ते हो। देखिए तुम रोज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग लिखेंगे वाई, वाई, वाई डू यू, वाई डू यू नॉट रीड डेली, डेली क्वेश्चन मार्क। देखिए क्यों नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड को रखा गया वाई, फिर क्या रखा गया, डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार तो डू आया, यू के अनुसार, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर रीड, फिर डेली। एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, वह अपना
काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, करती है। देखिए वो अपना काम क्यों नहीं करती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई, वाई लिखेंगे, वाई के बाद डज लिखेंगे, वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, डज लगा। वाई डज सी, वाई डज सी, वाई डज सी नॉट डू हर वर्क। देखिए वो अपना काम क्यों नहीं करती है, तो व्हाई डज सी नॉट डू हर वर्क। अगर वहीं पर आ जाए वो अपना काम क्यों कहाँ नहीं करती है, तो वेयर डज लग जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि तुम रोज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो व्हाई डू यू नॉट रीड डेली, क्योंकि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड आया व्हाई, फिर डू या डज में से डू आया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, ये सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। जैसे दूसरा देखिए वह अपना काम क्यों नहीं करती है, तो व्हाई डज सी नॉट डू हर वर्क, क्योंकि वह अपना काम क्यों नहीं करती है, लड़की का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले जाना अफर्मेटिव क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि नेगेटिव क्या होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव में हमने नेवर का प्रयोग किया कि जब नेवर का प्रयोग, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम नेवर के प्रयोग में वर्ब में क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर वाले में, तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो हमने नेगेटिव पढ़ा। फिर जब हमने इंट्रोगेटिव में बात की, पार्ट ए की बात की, तो इंट्रोगेटिव पार्ट ए में हमने बात की कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या वह बाजार नहीं जाती है, तो इस तरह के वाक्य तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी में बताया, यहाँ पे लिख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, पार्ट बी है, इंट्रोगेटिव का पार्ट बी है, क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, TIVE। इंट्रोगेटिव का पार्ट बी में हमने बताया कि जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर डू या डज को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव नॉट, फिर ऑब्जेक्ट को। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं फटाफट। देखिए आइए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता है आती है, ती है आते हैं, ते हैं आते हैं। फिर इसका रूल पढ़ा कि ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे सीता एक मधुर गीत गाती है तो सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, तुम खाना पकाती हो तो यू कुक फूड, मैं रोज अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क डेली। इसी प्रकार हमने बताया कि जब वर्ब में यस या यस का प्रयोग कब करते हैं,
जब वर्ब में यस या यस का प्रयोग, जब वर्ब में क्या आया हो, ओ आया हो, एक्स आया हो, यस आया हो, यस एच आया हो, डबल एस आया हो, यस एच आया हो, सी एच आया हो, जेड आया हो, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कैच आता है ना, कैच में क्या आया है, देखिए सी एच आया है तो सी एच तो क्या हो जाएगा, कैचेस हो जाएगा। गो में तो ओ आया तो गोज हो जाएगा। इसी तरह सब वर्ब आएंगे जिसमें यक्स आएगा, यस एच आएगा, डबल एस आएगा, सी एच आएगा, जेड आएगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अपना के लिए, अपना के लिए हम क्या, आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे, यू के साथ योर, यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हिज का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, दे के साथ देयर का, इट के साथ इट्स, सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे। जैसे नरेंद्र अपना काम रोज करता है तो नरेंद्र डज हिज वर्क डेली। और नोट में लिखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और अगर वही नाउन होगा तो हम नाउन में क्या करेंगे, नाउन में यस या ईएस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे यस या वर्ब में यस या ईएस जोड़ के हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। देखिए नेगेटिव में हमने बताया कि ही सबसे पहले क्या, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसका कंस्ट्रक्शन हमने बताया, फिर इसके बाद हमने उदाहरणों द्वारा आप लोग को समझाया। अब आगे देखिए, आगे देखिए नेवर का प्रयोग हमने बताया ही था कि नेवर में जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव में हमने पार्ट ए बताया कि जब क्या से प्रारंभ हो तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होता है नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमने पार्ट बी में बताया कि जब क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो सबसे पहले किसको रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट आज हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।